मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर की थी और बोला था कि ये हर एक मार्केट के अंदर काम करेगी। आप फॉरेक्स करते हैं, आप गोल्ड मार्केट के अंदर काम करते हैं, आप क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं या स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि आप लोगों ने पहले इसकी टेस्टिंग करनी है और लाइव टेस्टिंग आपने करके मुझे ट्रेड सबमिट करवानी है। 50+ लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी ट्रेड जो मुझे सबमिट करवाई है, और एक पर्सन ने तो 15 ट्रेड्स ली और वो मुझे सबमिट करवाई हैं। तो आज मैं उन सभी ट्रेड्स को चेक करूंगा और आप लोगों के साथ पूरा जो है उनका रिजल्ट दिखाऊंगा कि कितनी बार उनका स्टॉप लॉस हुआ, कितनी बार उन्होंने टेक प्रॉफिट बनाया और ओवरऑल उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस स्ट्रैटेजी का जो वीडियो है वो आप लोगों ने अगर पहले नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उसको देखकर दोबारा से इसको देखकर अपनी जो है वो कंप्लीट जो भी क्वेश्चंस हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक कर सकें। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की स्ट्रैटेजीज आगे भी आएंगी। आगे भी मैं इस तरह की मेंटोरशिप क्लासेस देता रहूँगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं हैदर अली। हैदर अली के चार्ट हम चेक कर लेते हैं। हैदर अली ने एक ही ट्रेड सबमिट की है और यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने इस वॉल्यूम को लिया है, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और देन मार्केट जो है वो हमारे POI 1 के अंदर आई है। और POI 1 के अंदर आने के बाद उसने एक जो है वो ये ब्लू रेड कलर की है उसकी कैंडल बेरिश, और ये बेरिश का वॉल्यूम है जो मूविंग एवरेज से ऊपर है। फिर मार्केट ने कुछ टाइम के बाद जो है उसको ऊपर वाली साइड पर ब्रेक किया है और उन्होंने जो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी मैनुअली आई थिंक। बट यहाँ पर इसका होता है कि आपने फिबोनाची टूल लगाना है और यहाँ पर उसके 40% के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन करनी है। इन्होंने मार्केट एग्जीक्यूशन की है, ये कंप्लीट सेटअप को इन्होंने फॉलो नहीं किया। मार्केट ने बेशक इनको प्रॉफिट दिया बट यहाँ पर इनकी ये मिस्टेक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद ने जो यहाँ पर एक PDF शेयर किया, इसके ऊपर उन्होंने अपना बताया है कि मार्केट जो है ओवरऑल बुलिश है और मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर जो है वो POI 2 से भी नीचे जा चुकी है और यहाँ पर उन्होंने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है। भाई यहाँ पर ये ट्रेड लेना बनता नहीं था। और उसके बाद आपने जो यहाँ पर ये पहले ये सेटअप लगाया है, उसके बाद मार्केट ने वो सेटअप पिक तो किया है, बट बात वही है कि आपका ये सेटअप रॉन्ग था। आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा से बुलिश हो तो फिर आपने ट्रेड लेनी है। ये POI 2 ब्रेक करके नीचे आ चुकी हुई है। ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है, उसमें कोई मसला नहीं है, बट आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में सेटअप मुकम्मल आपका होना चाहिए, फिर आप ट्रेड करेंगे। फिर उसके बाद हसीब है। हसीब ने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स ली हैं। स्ट्रक्चर की समझ तो नहीं आ रही कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो हाँ आई थिंक बेरिश है, यहाँ पे BUS लिखा हुआ है। तो मार्केट नीचे आई है तो उन्होंने POI 1 मार्क किया हुआ है। तो POI 1 के ऊपर जैसे ही किए तो उन्होंने यहाँ पर जो वॉल्यूम को लेते हुए ये किया है ट्रेड। तो फिबोनाची के 40% के ऊपर उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट की है। इनका ये TP हुआ है 1/2 की रिस्क रिवार्ड रेशियो है। सेकंड वाले की भी TP हुआ है 1/2 का है। फिर थर्ड का SL हुआ है और उसमें भी सेम लॉजिक है और ओके है, कोई मसला नहीं है। फिर उनका दोबारा उसी POI के ऊपर जो है वो अगेन ट्रेड बनी, उन्होंने अगेन ली, TP हुआ। देन 5th ट्रेड अगेन उन्होंने ली, अगेन TP हुआ। उन्होंने 5 ट्रेड जो सेम POI से ली हैं और 5 में से 4 के TP हुए हैं और एक का SL हुआ है। ओवरऑल जो है इन्होंने 4 × 2 8% का प्रॉफिट, और उसमें से 1% अगर निकाल दे तो 7% नेट प्रॉफिट उन्होंने बनाया है। बहुत अच्छा है सेटअप, बट आपने कोशिश करनी है कि POI 1 और POI 2 के अंदर मैक्सिमम 3 सेटअप आपने ट्रेड करनी है और उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे अगला, या फिर मार्केट जो है वो अगला चेंज ऑफ करैक्टर करके स्ट्रक्चर चेंज कर लें। 3 से ज़्यादा सेटअप आपने एक POI के अंदर नहीं लेने। बहुत अच्छा काम किया है सीब आपने। उसके बाद सुनारो खान है। सुनारो खान ने मोबाइल के ऊपर ट्रेड ली है, बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है, समझ नहीं आ रही इनका सेटअप। हाँ यहाँ पे समझ आ रही है कुछ। यहाँ पे ये बीरिश कैंडल है तो उसको हम हाईलाइट किया और बुलिश कैंडल जो है कम वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रही है, तो ठीक है, उन्होंने अच्छा सेटअप लिया और ट्रेड उनके प्रॉफिट में गई है। उसके बाद आ जाते हैं जमशेद अली। जमशेद अली ने भी ट्रेड एक ली है। जमशेद अली ने POI 1 और POI 2 ये है यहाँ पर मार्क किया हुआ है। उसके बाद ये कैंडल थी जो उनकी ट्रिगर बार है। ट्रिगर बार को इस कैंडल ने जो है वो लो वॉल्यूम से ब्रेक किया है, लेकिन उन्होंने वही बात है कि फिबोनाची टूल यहाँ पर नहीं लगाया और मार्केट के यहाँ पर अब लगाया हुआ है और मार्केट ने अभी उनका ऑर्डर पिक नहीं किया था। मार्केट ने ऑर्डर पिक नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उनका जाकर जो TP की तरफ मार्केट चली गई थी। उसके बाद मलिक हसनैन है। मलिक हसनैन ने जो यहाँ पर 15 to 16 ट्रेड जो सेंड की, हम सारी चेक करते हैं। यहाँ पर पहली ट्रेड इन्होंने ली है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा। वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा तो हम इसको सही से जज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। और दूसरी है यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर जो है वो ये बुलिश कैंडल है।
जिसको वो मूविंग एवरेज टच कर रही है, और उसके बाद जो यहाँ पर हाई वॉल्यूम से ब्रेक किया है। ये स्ट्रक्चर की भी समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या स्ट्रक्चर ड्रा किया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर का भी कुछ नहीं उन्होंने लगाया हुआ, बस वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एसएल हुआ है, टीपी हुआ है, बट सेटअप मुकम्मल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पर POI 2 नज़र आ रहा है, POI 1 नज़र आ रहा है, इट्स मीन के मार्केट बुलिश है, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट जो यहाँ पे आई है। अगर ये POI 2 है और ये POI 1 है तो ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक करने के बाद दोबारा अपने POI 1 के अंदर आई है, और यहाँ पर ये हुआ है। तो इसका वॉल्यूम कहाँ पे है? मलिक स्नैन, आपने वॉल्यूम नहीं लगाया हुआ यार, वॉल्यूम के बगैर तो हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपने ज़्यादा ट्रेड्स में टीपी लिया है, मैं समझ गया उस चीज़ को, आपने बड़े अच्छे से काम किया है, बट वॉल्यूम नहीं नज़र आएगा तो हम कैसे इसको जो है वो सही से लेके चलेंगे। ये देखें माशाल्लाह, आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में हैं, और आपने अच्छा प्रॉफिट जो है वो क्लोज़ किया है। बट बात वही है कि माशाल्लाह आपका ओवरऑल यहाँ पे भी प्रॉफिट है जनरल के अंदर जो आपने बनाया है, लेकिन आपने इसका वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आया है इसके अंदर। अब यहाँ पे ये हमारे ट्रिगर बार है, ट्रिगर बार को ब्रेक किया है इस कैंडल ने, तो इसके ऊपर आपने 40% के ऊपर ट्रेड लिए, तो ये भी माशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट दे के गई है। उसके बाद जो है वो ये इसके अंदर भी आपने वॉल्यूम नहीं लगाया हुआ, और बाकियों के अंदर भी वॉल्यूम नहीं लगाया। चलें बिलाल अरशद का सेटअप हम चेक कर लेते हैं। बिलाल अरशद ने एक ही ट्रेड ली है, बेरिश मार्केट वो दिखा रहे हैं, POI 1 और POI 2 के अंदर इन्होंने ट्रेड ली है, और यहाँ पर जो है वो इनका एक SL हुआ है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने इसको लिया है, और देन ट्रिगर बार ब्रेक हुई है लो वॉल्यूम के साथ। ये लो वॉल्यूम तो नहीं नज़र आ रहा, ये तो सिमिलर वॉल्यूम है और सेम हाइट का वॉल्यूम है। लो वॉल्यूम के साथ ये सेटअप ब्रेक करेगी तो ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, और यहाँ पर आपने फिबोनाची टूल भी नहीं लगाया, आपने अंदाजे से जो है उसकी ले ली है ट्रेड, और यहाँ पर आपका SL भी बड़ा है। अगर आपने SL रखना है तो इस बार के नीचे आएगा, वरना आप इसके नीचे लेके जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। शहीदुल्लाह ख़ान है ये, शहीदुल्लाह ख़ान ने भी एक ट्रेड ही ली है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। POI 1 और POI 2 के अंदर मार्केट आई है, और यहाँ पर जो है वो इन्होंने इसको ट्रिगर बार लिया है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जो है उसको ब्रेक किया है। यहाँ पर ब्रेक किया तो उन्होंने यहाँ पर जो है फिबोनाची टूल लगाया है। फिबोनाची टूल लगाया तो यहाँ पर आपका ऑर्डर पिक नहीं हुआ, आपका ऑर्डर पिक नहीं हुआ अगर आपने इसकी मार्किंग की हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने से के बाद जो है वो से पहले जो एक और सेटअप मुकम्मल हुआ था यहाँ पर, तो आपकी ट्रिगर बार भी चेंज हो गई, यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे ट्रिगर बार आनी थी फिर आपकी। ठीक है, तो फिर आपने जो है उसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी। आपने बहुत देर पहले ही फिबोनाची टूल लगा ही रखा है, और उसके बाद जो है वो मार्केट रिएक्ट कर रही है। आगे हम चेक कर लेते हैं शहीदुल्लाह ख़ान। शहीदुल्लाह ख़ान ने एक और ट्रेड सबमिट करवाई हुई है। यहाँ पर भी जो है वो इन्होंने क्या किया है, POI स्ट्रक्चर ब्रेक होने से, हाँ पिछले ये इन्होंने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद सेटअप ढूंढना होता है, इन्होंने पहले जो सेटअप ढूंढा हुआ ये इनवैलिड है। मुदस्सिर खान, मुदस्सिर ने एक ही ट्रेड सबमिट करवाई है। यहाँ पर POI 1 के अंदर मार्केट आई है, और ये यहाँ पर इन्होंने इस ब्लैक कैंडल को लिया है एज अ ट्रिगर बार। उसके बाद इस कैंडल ने लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, 40% की रिट्रेसमेंट के साथ इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन किया है। सेटअप बिल्कुल ठीक है। मुदस्सिर ने एक और ट्रेड भेजी है यहाँ पर, हाँ ओके सेटअप बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई थी पिछली ट्रेड में। फिर उसके बाद अगला सेटअप है जुल्किफ्ल नसीम की तरफ से, और यहाँ पर जो है वो रेड वॉल्यूम बार जो है उसको मूविंग एवरेज के साथ टच हो रही है, फिर उसके बाद जो उसको लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक भी कर रही है, बट उसने अपनी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं की, उससे पहले जो है उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। नो इशू, अगली बार जो है अच्छा सेटअप बन जाएगा। फिर इरफानुल्लाह है, इरफानुल्लाह ने भी यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद POI 1 के अंदर मार्केट आई है, तो फिर उन्होंने ट्रेड जो यहाँ पर एग्जीक्यूट की है, और यहाँ पर 40% की रिट्रेसमेंट पर जो ऑर्डर पिक होने के बाद जो उनका TP हुआ है। ठीक है, जमशेद अली हैं, जमशेद अली ने भी यहाँ पर जो है वो अपना सेटअप देखा है। सेटअप आपने मुकम्मल लगाया नहीं है, ये आपने ट्रिगर बार इसको कंसिडर किया है, उसके बाद इसने लो वॉल्यूम के साथ अगली बार ने ब्रेक किया है। ओके, आपने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं लगाई, बहरहाल अगर आप लगाते तो भी आपका ऑर्डर पिक होता और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका TP हुआ इसके अंदर। बहुत अच्छा काम किया आपने माशाल्लाह। हाँ, यहाँ पर आपने लगाया हुआ, ये देखें यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूशन ठीक है माशाल्लाह। ओके, ये आपने बहुत अच्छी ट्रेड्स जो है यहाँ पे ली हुई हैं, बेहतरीन है ये सेटअप आपके। आतिफ वहीद हैं, आतिफ वहीद ने भी यहाँ पर जो ये सेटअप फाइंड किया है, ये ट्रिगर बार है, इसको लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रही है कैंडल, तो ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शायद किया है। आगे चलते हैं ज़यान ज़िया, यहाँ पर भी उनकी ये सेटअप कंप्लीट है, और उसके बाद जो यहाँ पर इस ट्रेड ने जो है विक ने जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसका TP हुआ है। और सेकंड जो है ये भी ट्रेड चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वही है, यहाँ पर उन्होंने
दोबारा से भेजी है। ओके, जुल्किफ्ल नसीम ने दोबारा ट्रेड भेजी है और यहाँ पर इनका ये एक एसएल है। तो ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं। कुछ ने जो है वो एज इट इज सही स्ट्रैटेजी फॉलो की है, लेकिन कुछ आप में से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शायद जो लिस्ट मैंने दी थी, एक चेक लिस्ट दी थी ना, मैंने आपको बताया था कि पहले स्ट्रक्चर को देखना है, देन आपने पुल बैक का वेट करना है, फिर आप POI 1 और POI 2 के अंदर आएगी मार्केट, तो फिर आपने ट्रिगर बार ढूंढनी है। ट्रिगर बार जब मिलेगी तो उसके ब्रेक होने का वेट करना है कि वो लो वॉल्यूम के साथ उसको कोई अगली कैंडल ब्रेक करेगी, तो फिर आपने सेटअप पे ऊपर ट्रेड लेनी है। तो कोशिश करें कि आप दोबारा उस वीडियो को देखें और वो जो पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लें। लिखने के बाद उसको आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आ रही हैं ये भी नहीं आएंगी और आपकी ट्रेड मजीद इंप्रूव होगी। ओवरऑल आपने प्रॉफिट बनाया है क्योंकि आपने डायरेक्शन सही पकड़ी थी, इसलिए आपका प्रॉफिट बना है ओवरऑल। लेकिन एग्जैक्टली आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो ये जो छोटे छोटे एसएल बीच में एक दो हुए हैं ये भी नहीं होंगे आपके। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि वी नीड मोर वीडियोस। आपका कोई अच्छा सा फीडबैक होना चाहिए जिनके मैंने चेक किए हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं मजीद इस तरह की स्ट्रैटेजीज भी लेके आऊँगा और उसके ऊपर एक ऐसी मेंटोरशिप क्लास भी रखा करेंगे जिसमें मैं आपकी वो ट्रेड्स चेक कर लिया करूँगा। और मजीद अगर आप हमारी प्रॉपर मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो वो स्टार्ट होने जा रही है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हमारी 1 मंथ की मेंटोरशिप ले सकते हैं। हम उसकी प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, वो $300 की हो जाएगी, अभी जो है $150 की है। तो आप अभी इनरोल कर सकते हैं। दिस विल बी द लास्ट बैच की जिसके अंदर हम सिर्फ 150 के अंदर इनरोलमेंट लेंगे। अगले जो कोर्स होगा उसके अंदर जो $300 जो चार्ज किए जाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है कि 50% डिस्काउंट के अंदर जो है वो अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं और मेंटोरशिप के अंदर जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।